हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर बैंक एग्ज़ाम से उसके ऊपर बेस करके ही बनाया गया है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4, 5, 12, 39, 160 एंड उसके बाद हमें निकालना है क्योंकि ये मिसिंग नंबर सीरीज़ है। अभी अगर हम इस नंबर्स को अच्छे से देखें तो फिर पहले जो नंबर है, पहले नंबर्स का गैप उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना ये पीछे जा रहा है उतना ये गैप बढ़ रहा है। जब भी ऐसा हो कि पहले नंबर के गैप्स कम है उसके बाद नंबर के गैप्स बढ़ रहा है, तो फिर हमें ट्राई करना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन से कुछ आता है या नहीं। अगर हम इस 39 और 160 को देखें, हम ऐसे बोल सकते हैं ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। 12 टू 39 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, क्योंकि 12 3 ज़ा 36 आता है। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है और ये वाला हमारा फर्स्ट 1 टाइम्स है। तो हमें अभी क्या देखना है कि एग्जैक्टली हमारा क्या पैटर्न है। अगर हम 12 और 39 के बीच में देखें, 12 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा, उसके साथ अगर हम 3 जोड़ दें तो फिर हमें 39 मिलेगा। 5 का भी एक बार देख लेते हैं, 5 इंटू 2 10, उसके साथ अगर हम 2 जोड़ लें तो फिर 12 आ जाएगा। सिमिलरली 4 इंटू 1 4 प्लस 1 करने से भी 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा पैटर्न क्या है, इंटू नंबर प्लस दैट नंबर। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, हमें 1 2 3 4 तक दिया ही है। इसका मतलब ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 160 इंटू 5 प्लस 5। 160 इंटू 5 तो 800 होता है, उसके साथ 5 जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, 805। इसका मतलब ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें क्या है, 2 3 12 37 86 167। अगर हम नंबर्स को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें तो पीछे जितना जा रहा है डिफरेंस बढ़ रहा है, लेकिन पिछले केस में जैसे हुआ था 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यहाँ पे उतना भी नहीं है, क्योंकि 86 का ऑलमोस्ट 2 टाइम्स करने से हमें 167 मिल जाएगा। अभी 37 और 86 में भी ऐसे ही है, 2 टाइम्स ही। इसका मतलब ऐसे तो हमारा नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेके देखते हैं। फर्स्ट दोनों का डिफरेंस लेने से क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद 12 माइनस 3 9। उसके बाद अगर हम देखें फिर 37 माइनस 12 क्या आता है, ये 25। तो फिर हमें क्या पता चल रहा है, ये तो एकदम परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है ऑड नंबर्स का। फिर से एक बार देख लेते हैं आगे क्या है, 86 माइनस 37 करने से आ जाएगा 49। उसके बाद ये क्या है, ये 81। इसका मतलब ये 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर। इसका मतलब उसके बाद क्या आना चाहिए, 11 स्क्वायर। इसका मतलब 121 जोड़ना चाहिए। अगर हम 167 में 121 जोड़ दें तो फिर हमें मिल जाएगा 288। इसका मतलब 288 बन जाएगा हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी क्या दिया है कि 13 16 22 34, उसके बाद गैप है, फिर 106 एंड 202। इस केस में भी अगर हम देखें तो फिर गैप्स तो है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें पहले वाला भी 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, दूसरे वाला भी ऐसे ही, मतलब हम 1 2 ऐसे करके तो नहीं आ सकता। तो फिर हम डिफरेंस लेके ही स्टार्ट करते हैं। पहले में डिफरेंस है 3, उसके बाद क्या है 16 और 22 में 6, उसके बाद आ रहा है 12 का डिफरेंस। और इस तरफ अगर हम देखें तो फिर इसमें क्या 6 और 202, इसका मतलब 96 का डिफरेंस आ रहा है। तो फिर हम क्या देख सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 12। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 12 इंटू 2 दैट इज़ 24। अभी अगर हम देखें 34 में अगर हम 24 जोड़ दें तो फिर हमें आता है 58। अभी उसके आगे क्या होना चाहिए, 24 का डबल यानी 48। तो अगर हम 58 और 48 को ऐड करें तो फिर हमें 106 ही मिलेगा। इसका मतलब 58 ही हम लोगों का आंसर बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 5 11 19 29 गैप और फिर 55। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो गैप तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंस लेके स्टार्ट कर सकते हैं। पहले में डिफरेंस आ जा रहा है 4, उसके बाद आ रहा है 6, उसके बाद 8, नेक्स्ट 10। तो फिर ये क्या हो गया, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इसका मतलब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 12 और उसके बाद 14। अगर 29 में हम 12 जोड़ दे क्या होता है, 29 10 39, 39 प्लस 2 मतलब 41। इसका मतलब 41 बन गया हमारा आंसर। 41 में हम 14 अगर ऐड करके देखें 55 ही आता है। इसका मतलब वेरीफाइड भी हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या फर्स्ट 198, उसके बाद 194, फिर 185। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और बहुत ज़्यादा भी डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम डिफरेंस लेके स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में क्या कर रहा है, -4 हो रहा है, उसके बाद 194 और 185। इसका मतलब यहाँ पे क्या -9 हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें 185 एंड 169, अगर इसमें डिफरेंस देखें, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 11, इसका मतलब 16। तो फिर ये क्या हो गया, ये कंसेक्यूटिव परफेक्ट नंबर्स ही है। स्क्वायर ऑफ जो होता है परफेक्ट स्क्वायर्स ही है। फर्स्ट आ गया 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर। तो फिर अभी क्या होना चाहिए, -5 स्क्वायर यानी 25। अगर हम 169 से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दे, हमें मिल जाएगा 144। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या है, 0, 2, 8, 14, 24, 34 फिर निकालना है। जब कभी भी ऐसा हो कि जो नंबर्स है वो बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है, तो फिर हमें डिफरेंस से ही देखना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में हम तभी जाएंगे जब नंबर्स बड़ा हो रहा है। फिर इस केस में भी हम डिफरेंस ले लेते हैं। फर्स्ट में क्या है 2, उसके बाद है ये 6 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 6 ही आ रहा है, फिर है 10, उसके बाद हमारा आ रहा है 10। अभी तक तो हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। एक बार डबल डिफरेंस लेके देखते हैं। इसका मतलब जो हमें डिफरेंस मिला है उन लोगों का वो उस नंबर का ही डिफरेंस लेके देखते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा इस दोनों में, 4, यहाँ पे 6 - 6 0, उसके बाद फिर से 4, उसके बाद 0। तो फिर हमें एक पैटर्न मिल रहा है। इसका मतलब पहले 4, उसके बाद 0, फिर 4, उसके बाद 0, फिर 4 आना चाहिए। अगर हम 10 में 4 जोड़ दें तो फिर आ जाएगा क्या, 14। अभी 34 + 14 करने से आता है 48, यानी 48 बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फिर क्या है, ये नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी हमें मल्टीप्लाई ट्राई करना चाहिए। अभी अगर हम देखें 6 से 18 कैसे आ सकता है, इंटू 3, 18 से 72। अगर 18 का टेबल पता है तो फिर इजीली हम बोल सकते हैं कि ये तो इंटू 4 ही है। 75 से 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें 360 आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ही है लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर्स का। इसका मतलब पहले 3 मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद 4, उसके बाद 5, तो फिर क्या होना चाहिए नेक्स्ट 6। अगर हम इसको देखें 36 × 6 करने से 216 आता है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, इंटू 7। अभी ये मल्टीप्लाई हम कैसे करें जल्द से जल्द। अभी हमें क्या पता है, 2160, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट 2000 या इंटू 7 करने से आ जाएगा हमारा 14,000। फिर हम देख रहे हैं 100 इंटू 7 आता है 700। नेक्स्ट 60 इंटू 7 करने से आ जाएगा 420। अगर हम इन सब को जोड़ दें तो फिर हमें मिल जाएगा 15,120। इसका मतलब 15,120। ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करने से जल्दी हो जाएगा। अभी ये एक्सप्लेन करने में वक्त लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर इसको माइंड में करने की कोशिश करें तो फिर आप बहुत जल्द इसको कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन भी गिवन है। यहाँ पे भी अगर हम देखें, पहले तो नंबर्स छोटा ही था लेकिन बाद में जाकर बड़ा हो गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई ट्राई करना चाहिए। 2 से 6 कैसे आ सकता है, इंटू 3। नेक्स्ट 6 से 18, अगेन इंटू 3 करने से ही आ जाएगा। 18 का टेबल पता हो तो फिर 18 इंटू 3 करने से हमें 54 मिल जाता है। इसका मतलब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 3 ही होना चाहिए। अभी मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इसको हम ऐसे ले सकते हैं 3 इंटू 50, उसके बाद 3 इंटू 4, दोनों को जोड़ दे तो फिर हमें मिल जाता है 162 है हमारा आंसर। ऐसे करके करने से आपको बिना बड़ा मल्टीप्लिकेशन भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ऐसे आप देख सकते हैं। तो 162 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। क्या दिया है 9th क्वेश्चन में, ये एक बहुत ही बड़ा कोई सीरीज़ दिया है। पहले 9 से 12 हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 12 से 11 डिक्रीज़, फिर 14 इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़। अगर ऐसा केसेस आए तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को एक ऑल्टरनेटिव सीरीज़ दिया है। और वैसे भी यहाँ पे क्योंकि 2 ब्लैंक्स है तो फिर इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हमें एक नंबर देखना है, उसके बाद एक नंबर छोड़ के उसके बाद का नंबर देखना है। ऐसे करके हम लोगों को सीरीज़ को ढूंढना पड़ेगा। फिर अगर हम देखें 9, उसके बाद 11, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 15, इसका मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। फिर 15 के बाद क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए।
और अगर हम सेकेंड सीरीज़ में देखें, मतलब इसके अंदर ही जो सेकेंड वाले नंबर्स, फोर्थ वाले नंबर्स, इसको जोड़ के अगर हम देखें तो फिर 12, 14, 16 यानी कंसेक्यूटिव इवन नंबर। 16 के बाद ये आ जाएगा 18, यानी 18 एंड 17, ये दो हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट 20 से 27 यानी इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज़, उसके बाद इंक्रीज़, उसके बाद डिक्रीज़। तो फिर यहाँ पे भी क्या हमारा ऑल्टरनेटिव जो सीरीज़ है वही हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पहले देखें यहाँ पे 20 से 23 यानी 3 का इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 23 से 26 अगेन इंक्रीज़ ऑफ 3। अगर हम नीचे इस तरफ देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, 27 से 37 10 इंक्रीज़ कर रहा है, फिर 37 से 10 इंक्रीज़ करके ही हमें आना चाहिए, इसका मतलब 47 हो जाएगा इसका आंसर। ऑल्टरनेटिव सीरीज़ में हमें ऐसे ही दिया हुआ होता है, या तो कंसेक्यूटिव नंबर्स या फिर वो डिफरेंसेस को ऐसे करके ही देते हैं, उसमें ज़्यादा जो कठिन टाइप के प्रॉब्लम नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है 5.2, 4.8, 4.4, 4 और हमें निकालना है। जब कभी भी डेसिमल का क्वेश्चंस आए तो अच्छा होता है अगर हम उस डेसिमल्स को नंबर में कन्वर्ट कर ले, तो फिर हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा सीरीज़ क्या है। क्योंकि हम सबको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये भी बन जाएगा मेरा 40। अभी अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें क्या हो रहा है, पहले -4, उसके बाद अगेन -4, अगेन -4, फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी -4 ही हो जाएगा, यानी 36 आएगा। लेकिन हमने तो 10 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3.6। कभी कभी तो ऐसा है, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे भी देख के बोल सकते हैं कि 0.4 से माइनस करने से भी आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसे डायरेक्ट डिफरेंस नहीं दिया होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इसलिए कन्वर्ट करने से ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं। नंबर 12 में अगर हम देखें नंबर्स जो है वो बहुत दूर नहीं है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारा डिफरेंस लेके देख सकते हैं। फर्स्ट 11 और 6, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट 21 एंड 11, 10 का डिफरेंस आ जाएगा। 36 और 21 यानी 20, सॉरी इट्स नॉट 20, इट्स 15। यहाँ पे अगर हम 5 लेने से 26 और प्लस 10 15 आ रहा है। उसके बाद 36 एंड 56, इसमें क्या 20 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या मिल रहा है हमें, 5 का टेबल। उसके बाद का नंबर क्या आना चाहिए, हमें 25 जोड़ना चाहिए। अभी 56 प्लस 25, 56 अगर प्लस 20 करने से आता है 76, 76 प्लस 5 करने से आता है 81, इसका मतलब 81 बन जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया है, 30, 60, 130 और 210 और उसके आगे हमें निकालना है। अगर हम इसको देखें, हमें अगर पहले दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करें 2 से, उसके बाद तो एग्जैक्टली मिल रहा है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें कुछ जोड़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या बहुत ही बड़ा नंबर मिल रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से तो हमें नहीं मिल रहा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस लेके देख सकते हैं। अगर डिफरेंस ले तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 30, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 70, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 80। अगेन कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। ये वाला सीरीज़ ये एक्चुअल में एक ऐसा सीरीज़ है जहाँ पे हम ये 30 को तो हम लिख ही सकते हैं ना, कि 27 प्लस 3, यानी हम बोल सकते हैं कि ये है 3 क्यूब प्लस 3। नेक्स्ट 60 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 64 माइनस 4, यानी ये क्या हो गया 4 क्यूब माइनस 4। नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, पहले प्लस फिर माइनस, फिर ये क्या आना चाहिए 3 4 के बाद 5 आना चाहिए, 5 क्यूब प्लस 5, तो हाँ 5 क्यूब होता है 125, 125 में 5 जोड़ने से 130 ही आता है। फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 6 क्यूब माइनस 6 क्यूब भी 116 आता है, उससे हम अगर 6 सब्सट्रैक्ट कर दे तो फिर हमें 210 मिल जाता है। इसका मतलब जो लास्ट वाला है वो क्या हो जाएगा 7 क्यूब प्लस 7 क्यूब आता है हमारा 343 प्लस 7 करने से हमें आ जाएगा 350, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये टाइप का जो सीरीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस टाइप के पैटर्न को हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में जो नंबर से पास पास ही है, तो फिर हम लोग डिफरेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। 0 3 डिफरेंस है 3, नेक्स्ट 3 एंड 8 डिफरेंस है 5, उसके बाद है डिफरेंस 7, उसके बाद क्या हो रहा है, डिफरेंस 9 का हो रहा है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से है, इसका मतलब नेक्स्ट आ जाएगा 11। 24 में 11 जोड़ने से हमें मिल जाता है 35। तो ये बहुत सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, पहले मुझे 0.5, उसके बाद डैश, नेक्स्ट 1 4 32 एंड 512। अगर हम 1 से 4 को देखें कैसे आ सकता है, ये इंटू 4 करने से आएगा। 4 से अगर हम 32 को देखें इंटू 8 करने से आ रहा है, इसका मतलब 4 का डबल हो गया। अभी 32 और 512, हमें पता है कि 512 होता है जो, वो 2⁹ होता है। एक्चुअल में 8 का क्यूब होता है और 8 जो है 2 का क्यूब, इसका मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं 2⁹। और जो ये 32 होता है ये 2⁵। अगर हम डिवाइड करें तो फिर हमें मिल जाएगा 2⁴ यानी 16। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 करके मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इसका पहले का जो होगा वो क्या होगा, इसके आगे 2 होना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर अगर यहाँ पे 2 आए तो फिर हमें क्या होना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या 0.5 ही होगा और उसके आगे क्या होना चाहिए, पॉइंट इंटू 1। तो फिर हम अगर देखें तो फिर ये थी कि ये 0.5 इंटू 1 करने से 0.5, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 1, उसके बाद इंटू 4 इंटू 8, ऐसे करके ये सीरीज़ चल रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ही है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, ये अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स्ड है। तो फिर हम इसमें एक बार पहले डिफरेंस लेके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम देखें, अगर ऑल्टरनेट सीरीज़ में भी हम देखने की कोशिश करें, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट में, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 23 का। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 109 का। इन दोनों में कोई वैसे रिलेशन नहीं है, क्योंकि 23 और 109 में उसका फैक्टर भी नहीं होता। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि 250 से 254 क्या हो रहा है, +4। उसके बाद अगर हम देखें 254 से 227 यानी -27। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, हम 227 में 16 जोड़ने से हमें 243 मिल रहा है। अभी 243 से घट रहा है और ये 118 आ रहा है। अगर हम डिफरेंस ले तो फिर हमें क्या मिल रहा है 125। अगर हम नंबर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें, ये क्या है 2 स्क्वायर, नेक्स्ट -3 क्यूब, नेक्स्ट 4 स्क्वायर -5 क्यूब, ऐसे करके चल रहा है। इसका मतलब पहले क्या आना चाहिए 1 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे सेकंड और थर्ड में जोड़ रहा है, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। कुछ एक नंबर है जिससे 1 माइनस करने से 250 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 251 है हमारा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हमारा अगेन डेसिमल नंबर सीरीज़। इसको पहले मैं एक नंबर में, होल नंबर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। सबको 10 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, फिर 440 हो जाएगा। उसके बाद है 51, 73, 106, ब्लैंक, 205 एंड 271। 40 एंड 51 डिफरेंस है 11 का। नेक्स्ट अगर हम देखें डिफरेंस क्या मिल रहा है 22। नेक्स्ट इसमें 3 और ये 3 33, यानी क्या हो रहा हमें 11 का टेबल मिल रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट आना चाहिए 44 में 6 करने से हमें 50 मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 150। इसमें एक बार देख लेते हैं। उसके बाद +55 करने से हमें 205 ही मिल रहा है। तो फिर हमने क्या किया था 10 से मल्टीप्लाई, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे अगर हम देखें क्योंकि पहले तो नहीं पता 2 के बाद क्या आएगा, उसके बाद उस यहाँ से देखते हैं। अगर 10 से 19 कैसे आ सकता है, इंटू 2 करने से 20 आता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें 19 से अगर इंटू 2 करें फिर 38 आता है। 36 से अगर हम देखें इंटू 2 करने से 72 आता है। इसका मतलब सबका हुई, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ से माइनस करें तो फिर हमें नंबर मिल रहा है। अगर हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दें तो फिर मिल रहा है। इस केस में भी 19 इंटू 2 38, -2 करने से 36 आ रहा है। नेक्स्ट 36 इंटू 2 72 आता है, -3 करने से हो रहा है। 69 इंटू 2 करने से आता है हमारा
38, क्योंकि 120 और वो 18 वहाँ से, तो उससे अगर हम 4 माइनस कर दें 134 आ रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न क्या है, इंटू 2 माइनस कुछ नंबर, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4। इसका मतलब ये वाला नंबर यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 माइनस 0, और यहाँ पे होना चाहिए इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एडिशन ही था। इंटू 2 प्लस 1 करने से क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 यानी 5। एक बार देख भी लेते हैं, 5 इंटू 2 10 माइनस 0 यानी 10 ही आएगा। इसका मतलब 5 हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे टाइप का प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट में ही गिना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, लास्ट वाला नंबर बहुत ही बड़ा है, इसका मतलब हमें पॉसिबिलिटी यही है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी अगर हम देखें 2 से 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 भी किया जा सकता है, यानी या फिर 2 इंटू 2 माइनस 1 भी किया जा सकता है। नथिंग इज़ क्लियर। नेक्स्ट 3 से 8 क्या हो सकता है, 3 इंटू 2 प्लस 2 अगेन, या फिर 3 इंटू 3 माइनस 1। नेक्स्ट क्या दिया है, 8 से 31 कैसे आ सकता है। 8 इंटू 4 करने से हमें 32 मिलता है, अगर इंटू 4 माइनस 1 कर दे तो फिर तो ये मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, इंटू 5 माइनस 1 करके आ रहा है, तो हाँ 31 इंटू 5 करने से हमारा आता है 155, माइनस 1 करने से मिल रहा है। इसका मतलब उसके पहले क्या होना चाहिए, इंटू 3 माइनस 1 दैट इज़ 9 माइनस 1 फिर से मिल रहा है, और उसके आगे होना चाहिए इंटू 2 माइनस 1। तो फिर हमारा ये पैटर्न मिल गया। तो फिर नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, इंटू 6 माइनस 1। तो फिर हम देख लेते हैं इंटू 6 क्या होगा, 150 इंटू 6 करने से आ जाता है हमारा 900, और यहाँ से आ रहा है हमारा 24। इसका मतलब 924 माइनस 1 दैट इज़ 923 आ जाएगा हमारा आंसर। लास्ट को हम यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, 3 इंटू 7 ही आएगा, इसका मतलब 21, और माइनस 1 करने से हमारा एंड में 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला एकदम ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्योंकि नंबर्स इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोबेबिलिटी यही है वो कि मल्टीप्लाई करना होगा। 14 से 28 इंटू 2 ईजिली आ जा रहा है। 28 से 84 टेबल याद हो तो फिर इंटू 3 करने से आ रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 4। एक बार हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये इंटू 4 ही आएगा। फिर उसके बाद आना चाहिए इंटू 5। 5 को मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक क्या आता है कि आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने से आपको ये वाला नंबर आ जा रहा है, इसके साथ जस्ट 0 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा यही हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 11, 15, 31, 67 और 131। यहाँ पे अगर हम देखें मल्टीप्लाई तो ऐसे हो नहीं रहा, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो 1 फिर 2, तो फिर हम डिफरेंस लेके देखते हैं। पहले आ रहा है 4, उसके बाद डिफरेंस क्या आ रहा है 16। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है मेरा 36। नेक्स्ट वाले में हम यहाँ से 4 और यहाँ से हम लोगों का क्या आ रहा है 6, यानी 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, इसके बाद आना चाहिए 10 स्क्वायर यानी 100, यानी हमारा 231 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 18, 20, 16 फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो फिर देख लेते हैं क्या कितना इंक्रीज़ हो रहा है, +2 -4 +8। 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें 4 मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई करने से 8, इसका मतलब नेक्स्ट -16 होना चाहिए, उसके बाद +32। 24 -16 करने से आ जाता है हमारा 8, यानी 8 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर हम अगर डिफरेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज़ फिर इंक्रीज़, इसका मतलब डिफरेंस से कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई भी देखें तो फिर इंटू 1 करने से 6 फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंटू 2 से तो सेकंड वाला आ जाएगा, लेकिन इंटू 3 से थर्ड वाला नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो है ये एक बहुत ही अच्छा सीरीज़ है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट लास्ट के 2 नंबर को लेना है, इसको जोड़ के देखना है कि थर्ड वाला आ रहा है या नहीं। मतलब 6 + 5 करने से हमारा 11 आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर 5 + 11 इसको करने से 16 आ रहा है। फिर 11 + 16 करने से 27। फिर ये वाला क्या होना चाहिए, 16 + 27 यानी 43 आना चाहिए। एक बार फिर से देख भी लेते हैं जस्ट क्रॉस चेक के लिए, 27 + 43, हाँ हमें 70 ही मिलेगा। इसका मतलब ये इसका आंसर जो है वो 48 होगा। इस टाइप का सीरीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिवर्स सीरीज़ कहते हैं, जहाँ पे हम लोगों को आगे के 2 नंबर को जोड़ के आंसर लाना पड़ता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ये वाला क्वेश्चन क्या है, 7, 14, 23, 34, 47। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंस लेके देख सकते हैं। पहले डिफरेंस क्या है 7 का, उसके बाद क्या हो रहा है ये 9, नेक्स्ट इंक्रीज हो रहा है 11 से, उसके बाद 13, यानी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ही है। उसके बाद क्या आ जाएगा 15। अगर 47 में 15 जोड़े, 47 + 10 57 + 5 यानी हो जाएगा हमारा 62 हमारा आंसर है। और देखते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, 3, 7, 13, 27, 53 इनमें निकालना है। अगर हम इसमें देखें 3 से 13 और 13 से 53, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 10 इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद 40 इंक्रीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें 7 से 27, यहाँ पे 20 इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 20 आ गया, फिर 20 × 2 करने से 40। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, × 80। इसका मतलब ये 27 + 80 107 आ जाएगा। ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का सीरीज़ है, इसलिए ये टाइप का सीरीज़ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में। टोटल 25 पैटर्न के क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन ही जो है वो प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड ही है, इसलिए आप इन सब पैटर्न्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे टाइप का क्वेश्चन ही आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए बैंकिंग हटके।